नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का सेट है, जो सेट नंबर 16 आज है। 15 तक आप लोग वीडियो देखे होंगे, जिसमें अच्छे स्कोर आ रहा होगा, आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। और ये एडीओ का जीके जीएस 100 क्वेश्चनों का पर सेट है। इसमें सॉल्व भी कराया जाता है 100 क्वेश्चन का। और ये इसी चैनल पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एडुटेरिया का भी और ज्ञान बिंदु का भी। और इस चैनल से बने रहे, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सपोर्ट के लिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अभ्यास एकेडमी टेलीग्राम है, उस चैनल पे अपलोड हो जाता है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आइए, नहीं तो कमेंट कीजिए, कमेंट पे भी लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे बिहार के? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है विशेषकर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सक्रिय भूमिका निभाए थे। क्या निभाए थे? सक्रिय भूमिका गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निभाए थे। ये संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष भी थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में क्या स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रथम प्राचार्य भी थे। क्या थे? प्रथम प्राचार्य भी थे। इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। कहाँ से? तो बिहार से नेतृत्व किए थे 1942 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारी भगत सिंह ने दिए थे। किसने दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह ने दिए थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और भगत सिंह का प्रमुख पुस्तक क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं। तो भगत सिंह के बारे में क्या था? ये नारा दिए थे इंकलाब जिंदाबाद के, और इसका पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रसाद मुखर्जी थे। ये क्या थे? तो प्रथम औद्योगिक नीति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस पे आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या है? भारतीय संविधान में इसका क्या है? प्रमाण उद्देशिका से क्या है? अस्पष्ट है। किससे अस्पष्ट है? उद्देशिका से अस्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न है? तो यह है अमेरिका गणराज्य से। कहाँ से है? अमेरिका गणराज्य से है। तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए
मुकदमे का क्या है, प्रावधान है। अन्य याचिकाओं से क्या है, ये अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वतः अदालत में जाए। क्या, पीड़ित जो पीड़िता होंगे वो स्वतः क्या अदालत में जाए। जनहित याचिका क्या विचार अमेरिका गणराज्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, जनहित याचिका, तो ये अमेरिका से लिया गया है। किससे, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संयोजक में आने वाले जाने की सुविधाएं हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं मलक्का जल योजक में। क्या होगा, तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यह क्या है, जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के बीच है। किसके बीच है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कौन है भारत का सबसे ऊंचा, ये केटू। क्या है, केटू है, जिसे क्या है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी क्या है जाना जाता है। यह विश्व का क्या है, दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर है। ये कहाँ है, लद्दाख के काराकोरम पर्वत माला में क्या स्थित है। कहाँ है, तो लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए, तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, यह 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। तो ये कब हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1885। कहाँ, तो मुंबई में। पहले क्या बोला जाता था, बम्बई। क्या, बम्बई। कहाँ हुआ था, बम्बई के ग्वालिया टैंक में हो के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें कितने अधिवेशन में भाग लिए थे, 72 भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह है डब्ल्यू सी बनर्जी। जबकि एहुम क्या थे, महासचिव थे। एहुम क्या थे, महासचिव थे। प्रथम व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो बिहार राज्य का क्या है, जिला का सही क्रम चुनिए जहाँ क्या है अवरोही, यानी कम से ज्यादा की ओर जाएगा। तो कौन सा है, तो सबसे कम नवादा का, उसके बाद किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, शिवहर है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। इस साइड भी, सॉरी यहाँ नहीं होगा। अररिया फिर शिवहर, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या है, आहार पाइन है। क्या कहलाएगी, आहार पान। तो दक्षिण बिहार के प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई किसके लिए है, तो आहार पाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आहार पाइन कहते हैं। यह पद्धति कहाँ है, मौर्य काल से चली आ रही। कहाँ से चली आ रही है, मौर्य काल से। मौर्य काल से क्या है, ये पद्धति चली आ रही है। ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इसके क्या है, आवर्त ध्वक है, जिसे क्या कहते हैं, बंद के नाम से भी जाना जाता। किसके नाम से, आहार आहारोदक बंद के नाम से भी जाना जाता है इसको, आहार पाइन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, किस नदी पे, उत्तरी कोयल। क्या है, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ है, ये झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। झारखंड में।
झारखंड से निकलने वाली क्या है उत्तरी कोल नदी पर मंडल बांध का उद्घाटन किए। तो ये परियोजना कब हुआ था स्टार्ट? ये परियोजना 1972 में शुरू हुई थी, किंतु 1998 में बिहार राज्य के वन विभाग ने इसे क्या किया था, रोक दिया गया था। किसने रोक दिया था? बिहार राज्य के वन विभाग ने 1998 में इस परियोजना को क्या किए, रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? ये रोहतास जिले में है। कहाँ है? तो रोहतास जिले में है। तो इसके बाद पश्चिमी चंपारण आएगा, रोहतास के बाद आएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा नंबर पे आएगा पश्चिमी चंपारण। और सिंचाई के नलकूप है और नहरों से क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था बिहार में? तो पटना में रखा गया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। पटना के कहाँ? पटना के बांकीपुर में। बांकीपुर में कहाँ? बांकीपुर में हुआ था। इसमें कितने अधिवेशन भाग लिए थे? ये 27। कितने थे? 27वां अधिवेशन था। कितना था? 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रघुनाथ नरसिंह मदोलकर। किसने की थी? तो रघुनाथ नरसिंह मदोलकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारों कर देने से इनकार कर दिया गया था? तो चौकीदार कर देने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। तो किस में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों पर स्थानीय लोगों ने चौकीदार कर देने से क्या किया था? इनकार कर दिया गया था। तो ये क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदार कर देने से क्या किया था? इनकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी पटना युवक संघ की? 1927 में। इस संघ की स्थापना मनिंदर नारायण राय ने की थी। किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना तो मनिंदर नारायण राय ने की थी। बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर किसने की थी? यह है युवक संघ और बिहार युवक संघ। ये पटना युवक संघ किसने की थी? मनिंदर नारायण। और बिहार पूछ दिए बिहार युवक संघ, बिहार युवक, इसकी अध्यक्षता कोई किसने की थी? ये थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। क्या नाम थे? प्रोफेसर ज्ञान साहा। आप लोग भी कमेंट कीजिए नाम। इनका नेतृत्व कहाँ हुआ था? मोतिहारी में। कहाँ? तो मोतिहारी में। कहाँ हुआ था? मोतिहारी में। कब? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। तो क्या है? ये नाविक में लाते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग ध्वनि किस लिए होता है? साउंड प्रसार के माध्यम से समुद्र के क्या है? नाविकों द्वारा पानी की सतह पर अथवा अंदर वस्तुओं जैसे क्या है? डूबे जहाज या अथवा जहाज के मलबे आदि का पता लगाने के लिए कार्य करते हैं। तो किन का कार्य होता है? सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में
बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? तो यह है स्पाइस जेट। क्या है? स्पाइस जेट है, जो क्या है 400 से देहरादून दिल्ली के उड़ान का सफल परीक्षण किया। कितना? तो बॉम्बे दौड़ क्यों 400 देहरादून से सफल परीक्षण किया। इसके साथ क्या है, भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं और जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया है। किसी प्लेन को उड़ाया तो कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका जैसे क्या है विकसित देशों ऐसा कर चुके हैं। जो लेकिन क्या है, विकासशील देशों में यह उपलब्ध हासिल करने वाला भारत क्या है, पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन सा है? सल्फा गुनाडिन और क्लोरोरेम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरोरेम्फिकोल है। ये दोनों क्या है? ऑप्शन क्या होगा? सी प्लस क्या होगा? बी होगा। बी सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या है? बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकासत आंदोलन किसके द्वारा? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो बकासत का अर्थ क्या है? बकासत का अर्थ क्या है? ये क्या है? स्व संवर्धित। क्या है? स्व संवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकासत भूमि से किराएदारों के बेदखल करने के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जमींदारों के बकासत भूमि के किराएदार के बेदखल करने के क्या था? खिलाफ था। और इसके कारण क्या बना? बिहार किराएदार अधिनियम और बकासत भूमि कर पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि खराबी होगा? तो आयोडीन की कमी से होगा। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है तो क्या है? एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन है। महिला में सेक्स हार्मोन एक्स्ट्रोजन और प्रोस्टेट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रोट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। ये सेक्स हार्मोन अंडाशय से क्या है? मुक्त होते हैं। ये हार्मोन किस में पाया जाएगा? महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। किसका विकास करते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये केचुए में 8 होते हैं। कितने होंगे? 8 होंगे। 4 जोड़ी पार्श्व हृदय होते हैं। कितने? 4 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। क्या लाते हैं? यह उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो क्या क्या लाएंगे? एक से क्या है? अधिक है। जैसे क्या हो गया? फेफड़े हो गए, त्वचा हो गया। तो ये सब कहाँ है? उभयचर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। क्या कणिका विहीन जंतु है? तो केचुआ है। क्या है? केचुआ क्या है? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरितीमा पोस्थुमा है। क्या है? फेरितीमा पोस्थुमा है। यह संघ एनिलिडा समूह का जंतु है। क्या है? एनिलिडा समूह का क्या है? जंतु है। इनमें रक्त का परिचरण बंद और रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं तत्वों के लिए होती है? तो कौन सी है? 2 8 8 2 है। क्या है? 2 8 8 2, ये कॉमा है यहाँ पे। 2 8 8 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईंधन की दक्षता जाती है के संदर्भ में व्यक्त करें। क्या है ये? तो उसके कैलोरी मान पे, किसके मान पे? कैलोरी के मान पे ये दक्षता को किया जाता है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाएगा? ये कोक का उपयोग किया जाएगा। धातुओं की अयस्कों से क्या होते हैं? धातुओं के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में क्या होगा? कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? कोक का। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक उपचायक कारक के रूप में होते हैं। किसके रूप में? उपचायक कारक के रूप में होते हैं। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है कौन सा है? ये जल है। क्या है? जल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में क्या कार्य करता है? यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। क्या है? एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड है। गैस को व्यापक रूप में भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? हाइड्रोजन को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? इल्मेनाइट है। क्या है? इल्मेनाइट है। जो लोह युक्त टाइटेनियम होता है, क्या होता है? ये लोह युक्त होंगे। ये काले या धूसर रंग का ठोस है। क्या है? ब्लैक या धूसर रंग का क्या? ठोस है। इसमें कम मात्रा में क्या? चुंबकीय गुण भी होता है। क्या होते हैं? चुंबकीय गुण क्या है? कम मात्रा में होगा। व्यापारिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो इल्मेनाइट टाइटेनियम का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल में, ओडिशा और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? इनमें से कौन सा है जिसका गलनांक क्या होगा? सबसे ऊंच होगा या अधिक? बोलिए। तो बोरोन का होगा। कितना होगा? बोरोन का कितना है? ये 2075 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनकोट और टेंट का वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? ये सतह तनाव के कारण होगा। किसके कारण? सतह तनाव के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A बाध्यता है, तो प्रतिरोध R का मान बताइए। तो क्या होगा? वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? आई आर होगा। V इक्वल टू आई आर होगा। क्या बोला? प्रतिरोध में क्या होगा? सीरीज वाला होता है, तो ये क्या होगा? जोड़ेगा। ये R है। क्या है? R1 प्लस क्या होगा? R2 हो जाएगा। ये क्या है? 2 पाई होगा प्लस क्या होगा? R होगा। तो ये V इक्वल टू क्या होगा? आई आर होता है फॉर्मूला। आई V का वैल्यू कितना दिया हुआ? V कितना है? नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A बाध्यता है, तो प्रतिरोध मान बतलाइए। V कितना? 6 है। I कितना है? 2 है। हम क्या निकालना है? और R कितना था? 2R था। क्या है? 2R है। 2 प्लस R है। इसी का क्या? 2 प्लस R है। तो क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? इससे काट दीजिए ना, 3। ये बच जाएगा क्या? 3 2
प्लस आर हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, आर का वैल्यू 1 आएगा। 1 क्या होगा, ओम आएगा। आंसर क्या है, ये है, ओम है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त 4 अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। किसके मापन के लिए तप्त 4 अमीटर के लिए होता है, यह है एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। किसके लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो किस पे निर्भर नहीं करेगी, तो तार की लंबाई पे। तार की लंबाई पर कोई निर्भर नहीं करती है, बल्कि क्या है, फ्यूज तार की धारा क्षमता तार के क्या है, परिधि तार के पदार्थ और इसमें क्या प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। किस पे, प्रवाहित धारा पे निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अणुओं की संख्या क्या है, समान होगी। किसमें, आवोगाड्रो के नियम में होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, आवोगाड्रो के नियम में होगा। किसके नियम में होगा, आवोगाड्रो के नियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, तो क्या कहलाती है, तो यह त्रियांक बिंदु कहलाती है। क्या कहलाएगी, त्रियांक बिंदु कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा, तो दरवाजा खुले रहने की स्थिति में क्या है, रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र का क्या है, ठंडा बनाए रखना पड़ेगा। क्या होगा, ठंडा बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेगा, जिससे फ्रिज में लगे कंप्रेसर क्या है, अधिक कार्य करेगा। तो फलस्वरूप के पहले क्या होगा, अपेक्षा से अधिक गर्म गैसों क्या उत्सर्जन होगा, उसके कारण क्या, कमरे का तापमान बढ़ेगा। क्या है, कमरे का तापमान बढ़ेगा। भारत में निगर्मन प्रणाली आधारित है, तो किन पर निगर्मन प्रणाली आधारित है, तो ये न्यूटन कोष प्रणाली पे। ऑप्शन क्या है, बी है। तो ये पद्धति कब आया था, तो रिजर्व बैंक ने 1957 में अपनाई थी। कब अपनाई थी, 1957 में अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा गया, एक उद्देश्य नहीं है, तो ये खाद्यान्नों का निर्यात। क्या है, खाद्यान्नों का निर्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो कौन है जो इसमें से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करेगा, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो मेक इन इंडिया योजना कब शुरुआत की गई है, यह है 2014 में 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, भारत देशी विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं को क्या करे, निर्माण का केंद्र बनाना है। इस भारत में पूंजी और प्रौद्योगिक निवेश को क्या किया था, आकर्षित करने के लिए उम्मीद है। यह योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में क्या था, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। तो 25
क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र में था? 25 क्षेत्रों में था। तो क्या हो गया इसमें से आंसर? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? ई है, नीचे आ गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किसके बारे में? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की, ये योजना शुरू नहीं की है, सत्य नहीं है ये बात। ये कब हुआ था? 19 अक्टूबर 2000 को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ? तो कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा हुआ है। बाकी क्या है? यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण सहकारी सहायता करने की योजना है। सही बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीसीटी प्रस्तुत किया गया था? तो सीटीटी कब प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। ये किस लिए? तो गैर कृषि जिन्सों के लिए दौरान सीटीटी का क्या किया था? प्रस्तुत करने का कारण इक्विटी और कमोडिटी का क्या? डेरिवेटिव बाजारों के बीच क्या किया? समानता लाना था। क्या लाना था? समानता लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किससे है? ये जीडीपी से है। किससे है? जीडीपी से है। इसके साथ ही देश के अत्यधिक गरीब ढांचागत सुविधाओं का क्या अभाव था। इसी संदर्भ में माने जाने अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्या थे? राजकृष्ण ने इसी धीमी के विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी गई थी। क्या नाम दिया गया था? हिंदू रेट ऑफ द ग्रेट की संज्ञा दी गई थी। कब? तो जीडीपी के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? कितनी है? यह 21। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा लाया जा सकता है संशोधन का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये आरक्षण से। किससे है? आरक्षण से है। तो पिछड़ा वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति को बहाल करने से क्या संबंधित है? इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन का क्या प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? किसके द्वारा लागू किया जा सकता है अध्यादेश? ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यह अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में है। क्या है? 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की क्या है शक्ति का क्या करेंगे? प्रयोग तब करते हैं जब संबंधित राज्य के विधानसभा तथा विधान परिषद होने की क्या है स्थिति के दोनों सदन में नहीं होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश राज्यों की विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? कौन करेंगे? ये संसद का काम है। संसद कर सकते हैं विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह भारतीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो क्या है? धन की उधारी का विनियमन करना। ऑप्शन क्या है? बी है। क्या है? बी होगा। ये किस अनुच्छेद में है? 266 के 1 में है। किसमें? 266 के 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 110 में क्या बोला गया क्वेश्चन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है धन विधेयक की परिभाषा में? यह अनुच्छेद कितना में है? 110 में है। ये किसके लिए है? धन विधेयक अंतर्गत निम्नलिखित है। तो टैक्स लगाने के लिए है। क्या ऑप्शन है इसका? एक क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ई होगा। इनमें से एक से अधिक है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? ये बजट के प्रस्तावों के क्या है? खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। ऑप्शन क्या है? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जिसका उद्देश्य क्या है? सरकार एवं उसकी नीतियों पर प्रभावी नियंत्रण से है। सरकार के विरुद्ध क्या है? समानता 3 प्रकार की कटौती है। ये पहला क्या? नीतिगत कटौती। दूसरा क्या? सांकेतिक कटौती। तीसरा क्या? अर्थगत कटौती है। ये 3 प्रकार की क्या है? कटौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो किसने कहा है? ये ऑप्शन नीचे आ गया है। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। किसने? बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ऊपर नीचे पेज आ गया है, इसके लिए सॉरी। और आप लोग इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। ये पीपीटी को सही करा दिया जाएगा। प्रतिषेध रीत किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है? किसके विरुद्ध जारी नहीं होगा? तो कार्यकारी निकाय के द्वारा नहीं होगा। रीट ऑफ वारंटों को दायर किया जा सकता है। तो किस में दायर किया जा सकता है? तो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रीत हो या नहीं हो, इसके द्वारा क्या दायर किया जा सकता है? रीट ऑफ को वारंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया था? दिसंबर 1946 को। कब? तो दिसंबर 1946 को। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया है? किस किस को प्रभावित किया गया है? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक समुद्र तटीय आंध्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य? तो कौन है सबसे अधिक क्षेत्र आने वाला राज्य? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? क्या? परावैंगनिक किरण है। क्या होगा? परावैंगनिक किरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए आंतरिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस? यह है 16 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत का क्या हुआ था? संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। किस पे हस्ताक्षर किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये 2023 की थीम थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करने और जलवायु परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो कौन सा तरीका है? यह है इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या सुरक्षा मिलती है? संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। क्या है? संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, जिसे विशेष रूप से क्या है? विभिन्न शासी निकायों द्वारा जैव विविधता और वन जीवों को संरक्षण हेतु उसके सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं क्या है? ऐतिहासिक महत्व के कारण आरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक? तो ये मीथेन है। कौन है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होती है। यह क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इस पर क्या है? प्रसिद्ध असुआन बांध स्थित है। कौन सा बांध है? असुआन बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है कहाँ? तो प्रशांत महासागर से होकर। किससे होकर? प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहाँ से? तो मध्य मेरिडियन के अनुसार। किसके अनुसार? मध्य मेरिडियन के अनुसार। ये कहाँ? हिमालय पर्वत की अंतिम छोर अराकान योमा का भाग है। किसका भाग है? अराकोम। एक सेकंड, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से। क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में किया गया था। वाशिंगटन से संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। तो किस में सम्मिलित नहीं है इंडोमाला? तो ये अंडमान द्वीप समूह से है। किससे है? अंडमान द्वीप समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदा त्रैच किस द्वीप से समांतर स्थित है? तो किससे है? जावा से भी है और सुमात्रा से भी है। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक होगा, यानी ए प्लस। एक से अधिक होगा तो ऑप्शन क्या? ई मानिए। एक से अधिक ए प्लस सी है। यह हिंद महासागर में स्थित है, एक समुद्री खाई है। भू वैज्ञानिक रूप से क्या है? हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच क्या है? यह सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में द्वीप कहाँ है? तो यह है मालदीव में। कहाँ है? कहाँ? ये इंडोनेशिया में है। क्या होगा इसका आंसर सही? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है?
तो बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है तो कितनी होती है? 1676 एम ए होता है, एम होता है। कितना होगा? 1676 एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई है? किसमें? तो दार्जिलिंग में। कहाँ की गई है? दार्जिलिंग में। तो भारत में बिजली उत्पादन का पहला प्रयास सिसड्रोप्याग दर्जिला कहाँ है? दार्जिलिंग में है। जल विद्युत परियोजना के माध्यम से क्या की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है ये दिग्बोई। क्या है? दिग्बोई है। यह वर्ष 1901 में तेल शोधक कार्यरत है। क्या है? तेल शोधक कार्यरत है। यहाँ पर क्या है? एशिया का पेट्रोलियम का पहला कुआं का खनन किया गया था। तो पहला कुआं का खनन एशिया का किया गया था कहाँ? दिग्बोई में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो लौह अयस्क के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। उसके पश्चात क्या आएगा? उसके बाद छत्तीसगढ़, तब कर्नाटक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती? क्या पूछा गया? प्रभावित नहीं होती है। तो कौन नहीं होगी? नर्मदा होगा, गंगा वाल्वी, ये नहीं होती है पूर्व की ओर। तो ऑप्शन क्या होगा? ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो क्या कावेरी नदी का? अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती। इसका क्या है? सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या पूछा? कावेरी नदी की सहायक नदियां तो कौन कौन है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। दूसरा भवानी है और हेमावती। क्या होगा? 1 2 4 होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो द्रोणी प्रदेश के भाग कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो 11 में कौन कौन से आएंगे? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली भी। ये कितने हैं? 11 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया है? किसको अलग कर दिया गया? अस्थाई बंदोबस्त को। ये किसके समय? तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय। किसके समय? लॉर्ड कार्नवालिस के समय। कब था? 1793 में प्रारंभ हुई थी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। ये किस लिए था? भूमि में स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा क्या किसान भूमिहीन हो गए। किसान के पास कोई भूमि नहीं बचा, जिसके कारण क्या हुआ? किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबर में मोपला विद्रोह किसका परिणाम है? तो मोपला विद्रोह किसका है? खिलाफत आंदोलन का है। किसका है? खिलाफत आंदोलन का है। तो मालाबर कहाँ है? तो ये केरल में है। कहाँ? केरल। ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था
मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का क्या है, ये परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता किसने की थी, अली अली मुसाफिर, फिर क्या किए थे, अली मुसाफिर मुसलियर, क्या है, अली मुसलियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसके गैर इस्लामी वर्णित हैं, तो गैर इस्लामिक वर्णित है कहाँ, तो सैयद अहमद खां, क्या है, सैयद अहमद खां। इसका जन्म कब हुआ था, 1817 में। कहाँ हुआ था जन्म, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो कहाँ की थी, ये 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सर सैयद अहमद ने। किसने, सर सैयद अहमद ने। कब, 1888 में। कब की थी, 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था, तो कौन है इसका संपादक, हरीश चंद्र मुखर्जी है। क्या है, हरीश चंद्र मुखर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है इनमें से, इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सही है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसका है, बाल गंगाधर, नहीं, किसका है, तो महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का से, तो क्या पूछा गया, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो यह दयानंद सरस्वती। क्या है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में क्या किए थे, आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति प्रथा का क्या किए थे, आलोचना किए थे, तथा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। क्या दिए थे नारा, वेदों की ओर लौटो, और कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का आलोचना किए थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिरटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, यह है बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है। किसने, बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, बिपिन चंद्र पाल ने किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने, सॉरी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था इसका प्रकाशन, 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में हुआ था। कभी कभी गलत हो जा रहा है, ऑप्शन नीचे था इसलिए। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे भी, सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है, तो किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है, यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा है, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। रजनी पामदत्त का यह कथन है कि कांग्रेस नरमपंथी विचारधाराओं वाले नेता के संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं के दादा भाई नौरोजी हो गए, यानी नरमपंथी में फिरोज शाह मेहता है, और दिनसा वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सब किस में थे, नरमपंथी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो यह जमींदारों के साथ किया गया है। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किए थे। इस बंदोबस्त के राजस्व और अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त का अंतर्गत भारत के कितने 19% क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने? तो यह है शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह निर्वासित किया गया दफन है जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में क्या किया था? ये नालंदा में है। तो कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह का चक को बिहार के नालंदा जिले में क्या किया था? दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इस मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से क्या हुए थे? निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही उन्हें अपनी क्या सेनापति बानसिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेशवक प्रांगण में क्या किए थे? निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? कौन थे? अब्दुस मद। क्या थे? अब्दुस मद था। अकबर इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग क्या किए थे? विभाग की स्थापना की थी। तो अकबर ने अब्दुस मद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया तो लगभग कितने? 670 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर स्थित राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण? तो ये राजा राव प्रथम। किसने? राजा राव प्रथम 1985 से लेके 1004 द्वारा। ये कौन सी शताब्दी भी थी? तो 11वीं शताब्दी भी थी। कौन सी? 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था किसने? तो चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है तो किससे है? तो पालवंशी रामपाल से। किससे है? पालवंशी रामपाल से है। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो दमदमा किस में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में क्या है? स्थित है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाएगा? ये ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। और आज का क्या लास्ट प्रश्न है जो आप लोग बतलाइए कितना सही हुआ आप लोग का। 100 में 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है आप लोग का ये कमेंट में बतलाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कैसा कंटेंट लग रहा है ये भी कमेंट में बतलाइए आप लोग। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के पूर्व में श्री गंगाधर जिले में स्थित है। कहाँ?
श्री गंगाधर जिले में स्थित है। ये सर्वप्रथम कब हुआ था? 1951 से लेके 1952 ईस्वी में। और आज का लास्ट प्रश्न था, ये सेट कैसा लगा बतलाइएगा आप लोग। और आज के लिए इतने ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।